नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज पूरा भारत देश वैश्विक महामारी संक्रमण कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रहा है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए शासन के द्वारा अनेकों उपायों के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः इस महामारी के संक्रमण से बचने हेतु मेरे द्वारा एक नवाचार कोरोना वायरस कोविड-19 जागरूकता अभियान पर आधारित इस प्रादर्श का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा लोगों को आसानी से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को आसानी से समझाया जा सकता है। यह प्रादर्श शून्य निवेश नवाचार पर आधारित है। इसके निर्माण के लिए कागज और गत्ता उपयोग में लाया गया है। इस प्रादर्श का कार्य जो है, कार्यविधि कैसे होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कोरोना वायरस कोविड-19 जो वायरस है, इसकी संरचना यहाँ पे दिखाया गया है। लक्षण: जिस व्यक्ति को कोविड-19 का संक्रमण होता है तो उसको लक्षण जो है कौन कौन से उसको लक्षण दिखाई देते हैं, इसको हम इस डिस्प्ले वाले जो टीवी है उसमें आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये वो लक्षण, उसके बाद बचाव कि इस संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए यहाँ पे एक डिस्प्ले टीवी है उसमें देखेंगे। और तीसरा जो टीवी है वो अहम भूमिका वाला टीवी है। इसके अंतर्गत हमारे भारत में के कौन कौन से जो अहम व्यक्ति हैं जो इस रोग के संक्रमण में अपनी भूमिका जो है इस अदा कर रहे हैं। लक्षण: तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को कोविड-19 का संक्रमण होता है उसको तेज बुखार आता है। दूसरा है खांसी, बार बार खांसी आता है। तीसरा है सांस लेने में तकलीफ और गले में खराश, खांसी के साथ खराश होता है और गले में जो दर्द बना रहता है। सिर दर्द है, छींक आना। उसके बाद हम देखते हैं बचाव, कोविड-19 के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहला है घर में रहे, अर्थात लॉकडाउन का हमें पालन करना है। हमें घर में रहो, सुरक्षित रहो, जान है तो जहान है, इसलिए लॉकडाउन का पालन करना है। दूसरा है हमें साबुन से बार बार अपने हाथों को धोना है, चाहे इसके लिए कोई भी साबुन हो जो घर में आसानी से उपलब्ध हो। इसके अलावा हैंड वॉश हो, सैनिटाइज़र हो। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोना है। अगला है मास्क का उपयोग हमें करना है और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के हमें बाहर नहीं निकलना है। अपने आस-पास पड़ोस से बातचीत करते समय भी हमें मास्क का उपयोग करना है ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके। अगर मास्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की स्थिति में, तो इसके लिए क्या है, अपने घरों में भी सादे कपड़े से आसानी से जो है मास्क का निर्माण किया जा सकता है या कैरी बैग है। इसके अलावा है कि नाक, मुंह
आग को हमें बार बार अपने हाथों से नहीं छूना है। और जब भी हम भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं या एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो वहाँ पे हमें 1 मीटर का जो है दूरी पे रहना है, अर्थात हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। और कोविड-19 का जब लक्षण दिखाई देता है तो हमें डॉक्टर का परामर्श लेना है। भारत सरकार द्वारा संचालित एक आरोग्य सेतु ऐप, इसको आसानी से जो है एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से डाउनलोड करके लोगों को आसानी से जागरूक किया जा सकता है। इससे ये पता चल जाता है कि किस इलाके में जो है कोविड-19 का संक्रमण है या वहाँ पे कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति हैं, इसकी जानकारी यहाँ पे इस ऐप के माध्यम से मिल जाता है। इसे आसानी से जागरूक किया जा सकता है। अब आता है तीसरा जो टीवी है, अहम भूमिका। अहम भूमिका मतलब इस वैश्विक जो संक्रमण है उसको रोकने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति आता है यहाँ पे है चिकित्सक या डॉक्टर। हमारे भारत सरकार या भारत में जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे वो शासकीय हो या निजी हो, उनके द्वारा 24 घंटे सेवाएं दिया जा रहा है, जिसके द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सकता है। पुलिस विभाग है, इसके अलावा सैनिक, ये 24 घंटे जो है देश की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। ये लोगों को गली मोहल्ले चौराहे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे करना है ताकि कोविड-19 का संक्रमण न हो सके। भारत के जितने भी ग्राम पंचायत हो या कस्बा हो, शहर हो या नगर हो, उसमें कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका कार्यकर्ता के द्वारा भी लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा इसको निगरानी समिति में भी रखा गया है। अगला है शिक्षकगण। हमारे भारत के जितने भी कार्यालयों में, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक की जो ड्यूटी है उसको निगरानी समिति, निरीक्षण समिति या सूखा अनाज वितरण या पेट्रोल पंप या खाद्यान्न वितरण इत्यादि जगहों में भी इनका ड्यूटी लगाया गया है। अगला है पंचायत विभाग, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत। इन पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों की सहायता से लोगों को कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए अनेकों प्रयास किया जा रहा है। राहत पैकेज, सूखा राहत राशन, इसके द्वारा प्रत्येक राज्यों में मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को सूखा अनाज वितरण किया जा रहा है, चाहे वो पंचायत हो के माध्यम से हो या नगर पंचायत या नगर पालिका हो या नगर निगम हो। इनके द्वारा भी ज़रूरतमंद लोगों को जो लॉकडाउन के शिकार हुए हैं उन लोगों को सूखा राहत के तहत राशन पैकेज दिया जा रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण ऐसे व्यक्ति जो दूसरे गांव में या ज़िला में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन के कारण इधर उधर नहीं हो पा रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी शासन के द्वारा राहत पैकेज दिया जा रहा है। अगला है मीडिया और पत्रकार बंधुओं के द्वारा भी लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों को इस संक्रमण के नियंत्रण के लिए जागरूक किया जा रहा है।
अगला है न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा भी लोगों को कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए अनेकों प्रयास किया जा रहा है। हमारे भारत में जितने भी सफाई कर्मी जो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके कारण गली मोहल्ले चौराहे का भी निरंतर सफाई किया जा रहा है, जिससे अनेकों बीमारियों का निदान हुआ है। इसके अलावा है दान, जन सहयोग की भूमिका भी अहम है। जन सहयोग के द्वारा अनेक लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया जा रहा है और इस दान का उपयोग शासन के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को सूखा राहत या मुद्रा के रूप में वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा है एनसीसी और रेड क्रॉस के विद्यार्थियों की जो है इस संक्रमण को बचने या नियंत्रण के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये विद्यार्थी चौराहों या सड़कों पर अपनी निरंतर ड्यूटी दे रहे हैं, जिसके द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को से आसानी से बचा जा सकता है। इस तरह से ये लक्षण हुआ, ये बचाव और ये है अहम भूमिकाएं। हमें कोरोना वायरस कोविड-19 से अगर बचना है तो सबसे पहले हमें लॉकडाउन का पालन करना है, क्योंकि घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यहाँ है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, जान है तो जहान है। हम सब ने ठाना है, कोरोना को भगाना है। हारेगा कोरोना तभी जीतेगा भारत। अतः आप सभी से सादर निवेदन है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें शासन के द्वारा जितने भी नियमावली है उनका पालन हमें सतर्कता से साथ करना है, तभी यह कोरोना हारेगा और हमारा भारत जीतेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।